हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय पीयूष में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक भक्त की कहानी सुनाऊंगा जो कि गणेश जी की भक्त रहती है, बहुत बड़ी भक्त रहती है और वो गणेश जी की खूब पूजा पाठ किया करती है। उसी की स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है दोस्तों, आप लोग पूरी स्टोरी को सुनिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि दोनों आँख की अंधी रहती है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्तन रहती है और गणेश जी की खूब पूजा पाठ किए करे, रात दिन पूजा करे, भोग लगाए, उनको दो बत्ती अगरबत्ती लगाए, उनकी खूब सेवा सहायता करे और उनको मतलब रात दिन उनकी पूजा में अपना समय बिताती थी। एक दिन गणेश जी उसको सपना देते हैं कि बूढ़ा माई, मैं कल आपको अपने साक्षात दर्शन दूंगा और आप कोई एक वरदान जो भी आप मांगना चाहो आप हमसे कल मांग सकती हो। अब बूढ़ा माई अब जब ये सपना देखती तो उनको पूरी रात नींद नहीं आती है। वो उनके मन में खलबली मची रहती है और जैसे ही सुबह होती है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी से बताती है कि हाँ, अपनी जो उसकी सहेली रहती है उससे बताती कि हाँ, गणेश जी हमको सपना दिए थे और वो कहते कि बूढ़ा माई कल मैं आपको दर्शन दूंगा और आप जो कुछ मांगना चाहो कोई एक वरदान मांग सकती हो। तो उसकी जो सखियाँ रहती हैं बूढ़ा माई की, वो बोलती हैं कि क्या मांगोगी, तुम्हारे आँख नहीं दिए तो तुम्हें एक काम करो, वो गणेश जी से आँख मांग लो, क्योंकि अब बुढ़ापा में कम से कम तुम संसार तो देख सको। अभी तक नहीं देख पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब ये मरते समय कम से कम मरने से पहले कम से कम मरने से पहले संसार के सुख को देख लो और सुख का आनंद ले सको। बूढ़ा माई अपनी सहेली की बात सुनती हैं और सुन कर के चली आती हैं घर पे आती हैं, अपनी बहू से बताती हैं कि बहुरिया हमको कल रात में गणेश जी दिखे थे सपने में और बोले कि कल मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा और आप कोई एक वरदान जो मांगना चाहो मांग सकती हो, मांग लो। तो उनकी बहू उनसे कहती कि अम्मा क्या मांगोगी, आपके पोता पोती नहीं ना, आप अपने पोता पोती मांग लो, जो भी मांगना चाहो कि कम से कम आपकी पोता पोती हो जाए, हमारी भी गोद भर जाए। तो बूढ़ा माई कहती ठीक है। फिर अब तब तक में उनका लड़का आ जाता है। लड़का कब पूछता है अपनी माँ से कि मम्मा क्या बात है, आप लोग किस बात की जिक्र कर रही हैं। तो उसकी अम्मा कहती क्या बताएं बेटा, कल रात में हमको गणेश जी सपना दिए और कहें कि कल आपको साक्षात दर्शन देंगे और आप कोई एक वरदान मांग सकती हो। तो उनका लड़का कहने लगा अम्मा, अब देख तो रहे हम लोग कितनी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, एक काम करो, गणेश जी से सपने में राजपाट मांग लो, खूब सारा पैसा मांग लो। तो कहें अच्छा। अब बूढ़ा माई तीनों की बात सुन लेती हैं और रात होती है सो जाती हैं। अब जब सोने जाती हैं तो उनको नींदें ना आए। वो सोचती हैं कि क्या मांगें, अपने लिए आँखी मांगें कि पोता पोती मांगें कि राजपाट मांगें। तो बहुत सोचती काफ़ी देर सोचने के बाद उनके दिमाग में ख्याल आता है और उनके दिमाग में ख्याल ये आता है कि हाँ, हम गणेश जी से कल मतलब कि ये वरदान मांगेंगे कि हाँ, हमको ये वरदान दें कि हम अपने पोता पोती को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमको आँख की रोशनी भी मिल जाएगी और राजपाट भी मिल जाएगा और प्लस पोता पोती भी मिल जाएगा। अब ये बूढ़ा हमारी पूरी रात ये सोच कर एक प्लानिंग बनाती हैं और ये वरदान मांगने के लिए सोच लेती हैं। अगली सुबह जब गणेश जी उनके पास आते हैं और कहते हैं बूढ़ा माई जैसा हमने कहा था आपको दर्शन देंगे, तो हम आपके दर्शन देने आए हैं, आप अपने लिए कोई एक वरदान मांग सकते हो जो आपने सोचा हो। तो बूढ़ा माई कहती है कि हाँ प्रभु, हमें जो है वरदान में ये दे दीजिए कि हम अपने पोता पोती को दूध भात खाते हुए सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखें। तो गणेश जी कहते हैं वाह बूढ़ा माई वाह, आपने बहुत चालाकी से काम किया और एक ही वरदान में आपने तीनों वरदान मांग लिया। अपने लिए आँख भी मांग ली और अपने लिए
नाती पोता भी मांग लिए और प्लस राजपाट भी मांग लिया। गणेश जी तथास्तु बोल करके चले जाते हैं और बूढ़ा माई को वो सारी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।